बैतूल के पास स्थित देवगढ़ नामक एक छोटा सा गांव स्वभाव, शांत, धर्मनिष्ठ, भगवद गीता का झांता, हर वक्त राम नाम का जाप करता आस्था, परम शिव भक्त, लेकिन सभी धर्मों का आदर करता पृष्ठभूमि। हरिदास बचपन से ही एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने संन्यास तो नहीं लिया, पर अपना जीवन लोगों की सेवा, पूजा पाठ और जंगल के पास बने एक पुराने शिव मंदिर की देखभाल में लगा दिया था। गांव वाले उसे बाबा हरिदास कहकर बुलाते थे। क्यों डाला गया जेल में? अंग्रेजों ने जब बैतूल के जंगलों में रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया तो उन्हें हरिदास आड़े आया। उस जंगल में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे अंग्रेजों ने तोड़ने की योजना बनाई थी। हरिदास ने इसका विरोध किया, न केवल अकेले बल्कि गांव के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। उसने अंग्रेज अफसर के सामने दो टूक कह दिया, धरती चाहे हिल जाए पर यह मंदिर नहीं टूटेगा, शिव स्वयं इसकी रक्षा करेंगे। इसलिए अंग्रेजों ने उसे राजद्रोह और धार्मिक उन्माद फैलाने के झूठे आरोप में पकड़ लिया और उसे भेजा गया काला पानी की सबसे खतरनाक जेल में। काला पानी जेल एक रहस्यमयी तपोभूमि। यह जेल केवल एक जेल नहीं थी, यह एक छलावा थी। बाहर से पत्थरों और सलाखों का बना नरक, लेकिन भीतर एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे अंग्रेज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। जंगल और मंदिर का रहस्य। जिस टापू पर यह जेल बनी थी वहां कभी एक प्राचीन तपस्वी रहा करता था, ऋषि अघोरनाथ। कहा जाता था कि उसने हजारों वर्षों तक वहीं एक शिवलिंग की पूजा की थी। उनका तप इतना प्रचंड था कि वहां काल भी प्रवेश नहीं कर पाता था। लेकिन जब अंग्रेजों ने इस टापू को कैदियों की जेल बनाने के लिए चुना तो उन्होंने न केवल जंगल को काटा बल्कि उस प्राचीन मंदिर को भी गिरा दिया। शिवलिंग को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी मजदूर उसे हिला नहीं पाया। आखिरकार अंग्रेजों ने उसे वहीं दफना दिया और उसी के ऊपर बनाई गई थी काला पानी की मुख्य कोठरी। जेल के नीचे की गुफा। जेल की सबसे गहरी कोठरी, जिसे कालगृह कहते थे, उसके नीचे एक गुप्त सुरंग थी जिसे किसी को दिखाया नहीं जाता था। कहा जाता था कि जो कैदी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। अंग्रेज अफसरों को भी वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, शंख, डमरू और किसी गहरे स्वर में हो रहा एयूएम नमः शिवाय का जाप। असली रहस्य ये था कि उसी सुरंग के अंदर अब भी ऋषि अघोरनाथ की अशरीरी चेतना ध्यानस्थ अवस्था में विद्यमान थी। और जिस दिन कोई सच्चा शिव भक्त उस चेतना को छू लेता, वो चेतना जागृत हो जाती। हरिदास की भूमिका। हरिदास को जैसे ही उस कोठरी में डाला गया, उसने ध्यान लगाकर वहां के कंपन को महसूस किया। पहली ही रात उसे एक सपना आया। एक साधु जटाधारी भस्म लगाए हुए उसे बुला रहा था, कह रहा था, तू आया है बहुत वर्षों बाद, अब समय आ गया है, शिव का जागरण होगा और अधर्म का नाश। हरिदास उस गुफा में धीरे धीरे उतरता है और उसे रहस्य एक एक कर पता चलता है। जेलर और अंग्रेज अधिकारी इस जागरण को रोकने की कोशिश करते हैं और एक युद्ध शुरू होता है, धर्म बनाम अधर्म का। अंधेरे में उजाला। हरिदास की आस्था काला पानी की सलाखों के पीछे अंधेरा केवल बाहर नहीं था बल्कि कैदियों के मन में भी उतर चुका था। चीखें, सिसकियां, कोड़े, भूख और कीड़ों से भरी कोठरियां, ये सब मिलकर मनुष्य को टूटने पर मजबूर कर देती थीं। लेकिन हरिदास कुछ और ही मिट्टी का बना था। उसे कालगृह की सबसे अंधेरी कोठरी में डाला गया था, जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती थी न उम्मीद की कोई किरण। लेकिन हरिदास वहां भी आंखें मुंह कर बैठ जाता और राम नाम का जाप करने लगता। उसके होंठ हिलते रहते, धीरे धीरे, अनवरत, एयूएम नमः शिवाय, एयूम नमः शिवाय। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज किसी मंदिर के शंख जैसी गूंजती थी। जेलर जेम्स हॉकिंस ने कई बार उसके मुंह पर पानी फेंका, गालियां दी, भूखा रखा, लेकिन हरिदास की आस्था डिग्गी नहीं। एक रात जब चारों ओर घना अंधकार था और जेल की दीवारों में सांप रेंग रहे थे, हरिदास ध्यान में बैठा था। तभी अचानक उसकी कोठरी में तेज रोशनी फूटी, जैसे कोई दीपक जल उठा हो। उसने आंखें खोली, सामने खड़े थे वही जटाधारी साधु जो उसे सपने में दिखे थे। उनकी आंखों से करुणा झलक रही थी।
वो बोले, हरिदास, तू अकेला नहीं है, शिव तेरे साथ है। जो तप तू कर रहा है वही इस जेल की आत्मा को जागृत करेगा। तेरे भीतर ही शिव का तेज है। तैयार हो जा, क्योंकि अब धर्म को पुकारना है। हरिदास ने आंखें मूंद लीं, पर अब उसका ध्यान केवल भक्ति नहीं था, ये अब आगामी युद्ध की तैयारी थी। इस घटना के बाद हरिदास की आंखों में कुछ बदल गया था। अब उसकी उपस्थिति से जेल की हवा तक बदल जाती। जो कैदी पागल हो चुके थे उसके पास बैठते ही शांत हो जाते। एक सांप कई बार उसकी कोठरी में आया, लेकिन उसके चरणों के पास आकर सिर झुका लेता। हरिदास अब सिर्फ एक भक्त नहीं था, वो एक माध्यम बन चुका था। दिव्यता और धर्म का दैत्य वास्तव में कोई सामान्य प्राणी नहीं था। वह जंगल में वर्षों से छुपा हुआ एक अशरीरी राक्षस था, जो कभी आर्षि अघोरनाथ के शिष्य मातंग था। लेकिन जब आर्षि ने उसे अपने स्वार्थ और क्रोध के लिए चेतावनी दी, तो उसने धर्म छोड़कर अहंकार की राह पकड़ ली। उसने शिव की शक्ति को पाना चाहा, लेकिन ईश्वर की शक्ति केवल त्याग और भक्ति से मिलती है, बलपूर्वक नहीं। अंततः वो एक दैत्य रूप में बंदी बना और उसे शिव की इच्छा से उसी गुफा के नीचे काल के प्रतीक के रूप में बांध दिया गया। अब जब अंग्रेजों ने उस स्थल को अपवित्र किया, तो उसकी ऊर्जा फिर से जाग उठी। लेकिन वह केवल भौतिक रूप में नहीं दिखता, वह हर किसी के भीतर के लोभ, भय और अहंकार को जगाता है। हरिदास को उससे युद्ध केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि अपने भीतर की परीक्षा के रूप में करना होगा। जेलर जेम्स हॉकिंस, अधर्म का प्रतीक जेम्स हॉकिंस कोई सामान्य अंग्रेज अफसर नहीं था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो ईश्वर और धर्म से नफरत करता था, क्योंकि बचपन में उसे एक हिंदू संत ने सत्य की राह दिखाने की कोशिश की थी, जिसे उसने अपमान समझा। उसके भीतर अधर्म केवल लालच और सत्ता नहीं था, बल्कि वह धार्मिक प्रतीकों को मिटा देने का जुनून लिए था। उसका सपना था इस धरती पर एक भी मंदिर न बचे और हर भक्त डर से चुप हो जाए। वह नहीं जानता था कि जिसे वह जेल समझता है वह दरअसल एक तपोभूमि है। जंगल के जानवर, मनुष्य की इच्छाओं के प्रतीक जंगल में जो सांप, बिच्छू, कीड़े और अजीब जीव जंतु थे, वे केवल डरावने प्राणी नहीं थे, बल्कि वे मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियों के प्रतीक थे। सांप क्रोध, द्वेष और चालाकी, बिच्छू पीड़ा, प्रतिशोध की भावना, कीड़े अशुद्ध विचार, भ्रम अंधेरे पक्षी, शंका और भय। हरिदास जब ध्यान करता तो ये सभी जीव धीरे धीरे शांत हो जाते। ये संकेत था कि मन की